नमो नारायण, जय परमेश्वर। एकादशी विशेष करके कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की विशेष मान्यता है। एक धार्मिक कथा आती है कि एक समय की बात है, एक राज्य के लोग अत्यंत आस्थावान व श्रद्धावान थे। उस राज्य में धर्म, आस्था और संस्कारों का पालन बड़े नियम से किया जाता था। उस राज्य के लोग प्रत्येक मास की दोनों एकादशी का व्रत धारण करते थे। सभी उपवास व संयम का पालन करते थे। इसी राज्य में एक जीविकोपार्जन हेतु नौकरी की तलाश में एक व्यक्ति आया। अपने जीविकोपार्जन हेतु वह उस राज्य के राजा के दरबार में पहुंचा। करपद करते हुए राजा से विनम्र पूर्वक बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मुझे जीविकोपार्जन हेतु आपके राज्य में नौकरी करना चाहता हूँ। राजा उसके भाव और ज़रूरत को समझते हुए बोला कि नौकरी तो मिल जाएगी, पर इस राज्य में रहने वालों की एक धार्मिक मर्यादा है जिसे उसका पालन करना होगा। हमारे राज्य में प्रत्येक माह की 2 एकादशी व्रत होते हैं। इस व्रत में पूरे राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता है। समूचा राज्य एकादशी का व्रत रखते हुए सिर्फ फलाहार ही करते हैं। यदि आपको यह धार्मिक नियम स्वीकार हो तभी यहाँ पर रहकर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने बड़ी प्रसन्नता से बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मैं यह धार्मिक नियम व्रत को स्वीकार करता हूँ और आपकी कृपा से मुझे रोजगार मिल जाए। कुछ समय के बाद एकादशी का दिन आया और समूचे राज्य में उपवास का वातावरण था। उस व्यक्ति को भी अन्न नहीं दिया गया। पूरे राज्य में व्रत के फलाहार के लिए फल प्रदान किए गए, लेकिन उस व्यक्ति को फलाहार से तृप्ति नहीं मिली। उसकी भूख बढ़ने लगी और वह बेचैन हो उठा। वह महाराज के पास पहुंचा और बोला, महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, फल खाकर पेट नहीं भरता। महाराज, मुझे अन्न दे दे, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। महाराज को दया आई और उसे आटा, दाल, चावल, नमक आदि सामग्री पकाने के लिए दे दिया। वह व्यक्ति बड़ी खुशी से एक नदी के किनारे चला गया। स्नान ध्यान के पश्चात भोजन को बड़े श्रद्धा के साथ बनाने लगा। भोजन तैयार होने के उपरांत भोजन को निकालकर श्रद्धा मन से आंखें बंद कर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए भोग लगाया और बोला, हे प्रभु, भोजन तैयार है। पहले आप भोजन ग्रहण करो, उसके बाद मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। श्री हरि विष्णु उसकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा देखकर स्वयं प्रकट हुए और भोजन को ग्रहण किया। वापस अपने धाम को चले गए। उस व्यक्ति ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक प्रसाद को पाया और अपने काम को निष्ठापूर्वक करने लगा। फिर अगली एकादशी आई और वह फिर राजा के पास पहुंच गया। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे माफ़ करें। महाराज ने पूछा, क्या बात है? उस व्यक्ति ने बोला, महाराज, इस बार मुझे पिछली बार से 2 गुना अन्न दिया जाए। राजा ने चकित होकर पूछा, क्यों 2 गुना अन्न क्यों दिया जाए? उसने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक महाराज को बताया, महाराज, पिछली बार श्री हरि विष्णु स्वयं भोजन करने आए थे। आधा अन्न उन्होंने खाया और आधा मैंने, इसलिए मेरा पेट पूरा नहीं भरा। महाराज, यह बात सुनकर राजा हैरान हो गया और वह मन ही मन सोचा कि मैं तो बरसों से एकादशी का व्रत करता हूँ, लेकिन प्रभु आज तक दर्शन नहीं दी। यह व्यक्ति कहता है कि उसके बुलाने पर श्री नारायण स्वयं चले आए। राजा ने सत्यता जानने का निश्चय किया और अगली एकादशी को वह छिपकर नदी के किनारे पहुंच गए। वह व्यक्ति अन्न आदि लेकर नदी के किनारे आया। वह स्नान एवं ध्यान करने के पश्चात बड़े ही श्रद्धा भाव से भोजन को तैयार किया। फिर पूर्व की भांति भोग लगाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु आप भोजन करिए, तब मैं प्रसाद ग्रहण करूँगा। बार बार प्रार्थना एवं आवाहन के बाद भगवान प्रकट नहीं हुए तो वह व्याकुल हो उठा और फिर ध्यान, प्रार्थना
आवाहन करने लगा, फिर भी भगवान नहीं आए। अब उसने मन ही मन निश्चय किया कि प्रभु नहीं आएंगे तो अपने प्राण त्याग देंगे। दुखित होकर प्राण त्यागने के लिए वह जैसे नदी में कूदने गया, तत्क्षण भगवान विष्णु प्रकट हो गए और रोक लिया। उनके साथ भोजन किया और अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए। यह दृश्य देखकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी उस भक्ति को देखकर उसने निश्चय किया कि बाहरी आडंबर से कुछ नहीं होता। राजा ने सोचा, जो शुद्ध मन, सच्ची भावना एवं निष्कपट भक्ति में है वह कहीं नहीं है, बल्कि वह फल उसे प्राप्त होता है जो निष्ठा, अटूट प्रेम व समर्पण के साथ भगवान को पुकारता है, भगवान को भजता है। उस दिन के बाद राजा ने प्रतिज्ञा किया कि अब सच्चे हृदय से अखंड प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा व अर्चना प्रारंभ कर दिया। राजा के सच्चे मन से की गई व्रत पूजा पाठ से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए और उनके जीवन में भगवत कृपा की प्राप्ति हुई एवं मोक्ष की भी प्राप्ति हुई। नमो नारायण। जय परमेश्वर।